सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया। उसने आके कहा कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक़्त के अमीरुल मोमिनीन थे, वो वफ़ात पा चुके हैं और उनकी मुस्नद के ऊपर उनका जो नायब खलीफा बना है वो उनका बेटा यजीद बिन मुआविया है। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, सबसे पहले उनसे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इयादत की। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, दुआए मग़फ़िरत दी, इयादत की। साथ में वो जो शख्स था, कासिद था यजीद की तरफ से, उसने कहा कि यजीद बिन मुआविया आपसे बैत का तलबगार है कि आप अगर उनकी बैत कर लें तो। यह मस्जिद नबवी का वाक़या है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि यहाँ पे हम चंद लोग बैठे हुए हैं, ये जो बैत का मामला है, मैं चूंकि कोई आम शख्स नहीं हूँ, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कोई आम शख्स नहीं थे, अहले बैत में से थे, नबी अलैहिस्सलाम के खानवादे के अजीम शख्स थे। तो फरमाया कि मैं कोई आम शख्स नहीं हूं कि मैं चंद लोगों के सामने बैत कर लूं, चंद लोगों के सामने बैत कर लूंगा, लेकिन इसका कोई मफाद नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरे मजमा के सामने आप लोगों को जमा करो बैत के लिए, उनसे भी बैत लो। जब बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, मैं उन सब के सामने बैत लूंगा, ताकि सब लोग जो हैं इस बात को जान लें कि जिसकी बैत मैं कर रहा हूं वो भी उसकी बैत आसानी के साथ कर लें। उनके दिमाग में वसवसा न रह जाए कि अगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने बैत की, सब के सामने की, तो दूसरे जो लोग होते हैं किसी के जहन में वसवसा होता है, वो ख़त्म हो जाता है, इतनी बड़ी हस्ती कारी है, हमें क्या मसला है। अब जो वक्त मुकर्रर होना था, वक्त मुकर्रर पे वो इंतज़ाम नहीं कर सके बैत का। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मदीना चले गए, बल्कि मदीने में थे और मक्का तशरीफ ले गए। मक्का में थोड़ा अरसा रहे। जब मक्का में रहे तो कूफा के अंदर, एक बात जहन में रखें, एक साथ ज़मीन कूफा है इराक के अंदर। ये जो कोफी लोग होते हैं ये फितना परवर लोग होते हैं, शुरू इस्लाम से बल्कि पीछे से ही फितना परवर थे। तो इन कोफियों ने क्या किया, इनके जहन में किसी शैतान ने वसवसा डाला कि मुसलमानों के अंदर किसी भी तरीके से कोई फसाद डाला जाए। और फसाद डालने का अच्छा बहाना इनके सामने आया कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला चूँकि मदीना से मक्का चले गए, तो इसका बहाना ये बना के पेश कर लिया जाए कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला यजीद की बैत नहीं करना चाहते और वो इसको बुरा समझते हैं। अब उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को कूफियों ने ख़त लिखना शुरू कर दिए, बहुत सारे खुतूत लिखे कि आप आएँ कूफा के अंदर, हम यजीद की हुकूमत को नहीं मानते, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे खिलाफत कायम करें, यहाँ के हुक्मरान बन जाएं। अब यहाँ पे मसला, हमारे जो लोगों में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, वो ये गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। दो बातें हैं यहाँ पे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सफ़र किया कूफा की तरफ, इसकी दो वजूहात थी। एक वजह लोग ये समझते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला शायद के इसी बात की वजह से चले गए कि वो चाहते थे कि मैं किसी तरीके से बन जाऊं, वो ये चाहते थे कि मैं किसी तरीके से खलीफा बन जाऊं, मेरी हुकूमत कायम हो जाए। दूसरा जो इसका मफ़हूम था वो ये था, जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की ज़बानी सही सनद के साथ साबित होता है, वो क्या है, वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपनी ज़बान के साथ फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं ज़ालिम भी नहीं हूँ, मैं बदअहद और धोखेबाज भी नहीं हूँ, बल्कि मैं कूफा की तरफ सफ़र करूँगा और मेरा कूफा की तरफ सफ़र करने का जो मकसद है, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह, लोगों की इस्लाह करना है। फ़ी उम्मत जद्दी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करनी है। इस्लाह क्या करनी है, जो इस वक्त खलीफा वक्त है, जिसको अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने बज़ाते ख़ुद अपनी मुस्नद पे बिठाया है, मैं लोगों की ये इस्लाह करना चाहता हूँ, वो खलीफा वक्त है, उसके खिलाफ बगावत न करो। अब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इसी नीयत के साथ उनको समझाने के लिए, ज़ाती मफाद के लिए नहीं गए, मैं बन जाऊँ, मुझे ओहदा मिल जाए,
मैं खलीफा वक्त बन जाऊं, ऐसा कोई मकसद नहीं था। अब कहानियां फिर घटते जाते हैं। पहले ये मतलब निकालते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ज़ाती मफाद की खातिर गए। अब जब ये मतलब निकालते हैं, उसके बाद फिर ये कहते हैं कि देखें जी, यजीद बहुत बड़ा बुरा शख्स था, इसी वजह से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा कुछ किया था, वरना ना करते। हालांकि हकीकत है ही ये नहीं। अब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील, जो उनका करीबी रिश्तेदार था, एक काबिल एतबार शख्स है, उसको कोफा की तरफ भेजा। वो जैसे ही कोफा गया तो कोफे के जो फत्तान किस्म के लोग थे, शरारती, उन्होंने उसको शहीद कर दिया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तक खबर पहुंची कि आपके शख्स को कत्ल कर दिया गया, कोफा वालों ने कत्ल कर दिया। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हैरान कि इन्होंने ख़त लिखा है, अब जब मेरा बंदा इनके पास पहुंचा, इन्होंने कत्ल कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, एतबार दिलाने के लिए कहा कि हमसे गलती हो गई है, हम अपनी गलती का इकरार करते हैं, लिहाजा आप आ जाएं। अब जब गलती तस्लीम कर ली तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को एतबार आ गया, वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। अब जब तशरीफ़ ले गए तो वही जो कोफ़ी थे, उनका मकसद, उनका मफाद क्या था? उनका मकसद जो था वो इस्लाम को नुकसान पहुँचाना था। ये जो सरज़मीन इराक़ है, इसकी तारीख़ बहुत बुरी है। इस्लाम के अंदर या रूए ज़मीन के ऊपर कई सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिनकी तारीख़ अच्छी है, और कई सारी ज़मीनें हैं जिनकी तारीख़ बुरी है, कि उनके अंदर जो लोग होते हैं हमेशा के लिए बुरे होते हैं। एक इलाका है यमन का इलाका। नबी अलैहिस्सलाम की यमन के जो लोग हैं उनके लिए दुआ है और उनके लिए तारीफ़ी कलिमात हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल ईमानु यमानन वल हिकमतु यमानियतुन, मेरी उम्मत के अंदर जो ईमान है वो यमनियों का ईमान है। वल हिकमतु यमानियतुन, जो अक्लमंदी और दनाई है वो भी यमनियों की है। ये नबी अलैहिस्सलाम की यमन के लोगों के लिए दुआ है। अब ऐसे ही कई सारी सरजमीन होती हैं। यही इराक़ सरजमीन है जिसके अंदर यहूदी और बनी इसराइली थे। पिछली उम्मतों के अंदर यही लोग थे जिन्होंने अपने अंबिया को कत्ल किया था। शुरू से ही ये अल्लाह ताला के अहकाम के बागी रहे, दीन इस्लाम की बगावत करने वाले थे। यहूदियत का दौर था, यहूदी बन के जो उस वक़्त के अंबिया थे उनकी मुखालफत करते थे। इस्लाम का दौर आया, नबी अलैहिस्सलाम का दौर आया, कूफा के अंदर इस्लाम पहुंचा, इन्होंने इस्लाम की मुखालफत करना शुरू कर दी। मुसलमान हो के इस्लाम की मुखालफत करना शुरू कर दी।